प्रश्न 1। अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध ऐसे मानव आचरण जो किसी समय विशेष तथा समाज विशेष में विधि द्वारा निश्चित मानकों के अनुरूप न होने के कारण प्रतिबंधित या निषिद्ध होते हैं तथा उनके लिए दंड की व्यवस्था रहती है, अपराध कहलाते हैं। ब्लैक स्टोन के शब्दों में अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन के लिए किया गया राज्य द्वारा निषिद्ध कृत्य है। हाल्सबरी ने अपराध की परिभाषा इन शब्दों में की है: यह एक ऐसा अवैध कृत्य है जो लोकहित के विपरीत तथा जिसके करने को विधि के अंतर्गत दंडित किया जाता है। अपराध के लिए कम से कम दो तत्वों का विद्यमान होना अति आवश्यक है। पहला है कोई कृत्य किया जाना या किसी कृत्य का लोप, तथा दूसरा वह दूषित आशय से किया गया होना चाहिए। इसके अलावा वह कृत्य या लोप स्थान विशेष की प्रचलित दंड विधि के अंतर्गत निषिद्ध और दंडनीय होना चाहिए। प्रश्न 2। अपराध शास्त्र को परिभाषित कीजिए। उत्तर: अपराध शास्त्र के अंतर्गत मानव की आपराधिक गतिविधियों के कारण, उनके निवारण तथा अपराधों के विश्लेषण आदि का अध्ययन समाविष्ट है। डॉक्टर केनी के अनुसार अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध के कारणों, उनके विश्लेषणों तथा अपराध निवारण से संबंधित है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अपराध शास्त्र में ऐसे सभी असामाजिक विकृतियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है जिन्हें समाज अनुचित मानता है, परंतु असामाजिक शब्द की निश्चित परिधि निश्चित करना कठिन कार्य होने के कारण इस परिभाषा में निश्चितता का अभाव है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपराध शास्त्र की एक निश्चित सर्वमान्य परिभाषा प्रायः असंभव ही है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि अपराध शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु अपराध एवं अपराधी ही है तथा इसके अंतर्गत ऐसी सभी संस्थाओं का समावेश है जो इन दोनों पर नियंत्रण रखने हेतु कार्यरत है। प्रश्न 3। अपराध शास्त्र के महत्व को बतलाइए। उत्तर: अपराध शास्त्र के महत्व अपराध शास्त्र के अंतर्गत मानव की स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा एवं संपत्ति के संरक्षण के लिए अपराध विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जरूरी समझा गया है। अपराधों का प्रमुख कारण मानव की धन लोलुपता, भौतिक इच्छाएं, ईर्ष्या, संदेह, अविश्वास आदि है। यही कारण है कि आज अपराध शास्त्र ने ज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा का स्थान प्राप्त कर लिया है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला, अपराध शास्त्र के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की सुदृढ़ता सुनिश्चित की जाती है, जो असामाजिक तत्वों तथा विधि का उल्लंघन करने वालों का सदाचारी बनाने में सहायक सिद्ध होती है। दंड का भय व्यक्ति को अवांछित आचरण से परावृत्त रखने के लिए शास्ति का कार्य करती है। दूसरा, अपराध और अपराधी दोनों ही इसके केंद्र बिंदु हैं। इसकी मूल धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही अपराधी प्रकृति का नहीं होता। अपराध शास्त्र में अपराधी की मनोवृत्ति में सुधार करके उसे समाज में विधि का पालन करने वाला सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है और इस हेतु वैयक्तिक दंड को साधन के रूप में अपनाया जाता है। प्रश्न 4। अपराध शास्त्र के संदर्भ में समाजशास्त्री विचारधारा। उत्तर: समाजशास्त्री विचारधारा अपराध शास्त्र के विकास में समाजशास्त्री विचारधारा अब तक की विचारधाराओं में सबसे सही विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां ही अपराधों के लिए कारणीभूत होती हैं। इन सामाजिक कारणों में गतिशीलता, संस्कृति, धर्म, आर्थिक दशा, राजनैतिक मान्यता, जनसंख्या की गहनता, रोजगार की स्थिति आदि का आपराधिकता से घनिष्ठ संबंध है। इस विचार के समर्थकों ने अपराध और अपराधियों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने पर बल दिया है। इसकी धारणा यह है कि अपराध का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता, बल्कि विभिन्न कारण मिलकर एक ऐसा विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जो अपराध के लिए अनुकूल स्थिति निर्मित करे, जिनके प्रभाव में व्यक्ति अपराध कर बैठता है। अतः आपराधिक कृत्य मानव आचरण का ही परिणाम है।
जिसे निश्चित नियमों में सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध अपराध शास्त्री कोहेन ने अपराध शास्त्र की समाजशास्त्री विचारधारा से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि अपराध की परिस्थिति को ही उसके अपराध का कारण मानना बहुत भारी भूल है, क्योंकि ऐसा करने से अपराध की परिस्थितियां और उसके कारणों में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। वे आगे कहते हैं कि अपराध के कारणों को उसके कारकों में ढूंढना सरासर भूल होगी, क्योंकि कारकों को सामाजिक वातावरण को बदलने बिना सरलता से लुप्त किया जा सकता है। प्रश्न 5, आपराधिक विधि के उद्देश्य। उत्तर, आपराधिक विधि का मुख्य उद्देश्य समाज और उसके लोगों के जीवन तथा संपत्ति आदि को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि सामाजिक शांति व्यवस्था बनी रहे। आपराधिक विधि के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, आपराधिक विधि का प्रवर्तन इस प्रकार किया जाए उससे आपराधिक कृत्य के प्रति समाज की नापसंदगी परिलक्षित हो सके। इसे अपराधियों को दंडित करने क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। दूसरा, सुधार योग्य अपराधियों के प्रति सुधारवादी दांडिक तरीके अपनाते हुए उन्हें समाज में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना तथा घोर अपराधियों को कारावासित कर उन्हें अपराध करने से परावृत्त रखना। तीसरा, अपराध में व्यथित व्यक्तियों को अपराधी से यथासंभव प्रतिफल दिलाना। चौथा, यह सुनिश्चित करना कि अपराधी दंडित होने से बच ना पाए तथा निर्दोष व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाइयों का कष्ट ना झेलना पड़े।